आजकल पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया के ऊपर खबरें आ रही हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल रिसेंटली कि जमातुद दावा का एक शख्स जो है वो आज़ाद कश्मीर रावला कोर्ट में जो है वो मार दिया गया। इनका नाम था मोहम्मद रियाज एलियस अबू कासिम कश्मीरी, जो कि फजर की नमाज पढ़ रहे थे कुछ मॉस्क में और कोई बंदा आया और उन्होंने इनको मार दिया। कहा यह जाता है कि इंडिया की जो इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं वो पाकिस्तान के अंदर जमातुद दावा के लोगों को मरवा रही हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट मितला साहब? बहुत शुक्रिया जी। मतलब देखिए, ये बड़ा अलार्मिंग ट्रेंड है पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान को इसको सीरियसली लेना चाहिए और ये ट्रेंड बड़ा खतरनाक है। अभी जुमे की फजर की नमाज के वक्त इंसिडेंट पड़ा है कि अबू कासिम कश्मीरी, उनके बारे में डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि वो चीज़ें करते रहे हैं माजी में, लेकिन उसका एक कोई तरीका होना चाहिए। जिस तरह से उसको एलिमिनेट किया गया है अबू कासिम को, और उससे पहले हमने देखा इसी साल में ये छठा वाकया था जिसमें जो कश्मीरी जो जहादी लीडर थे माजी के, उनकी टारगेट किलिंग की गई। कुछ अर्सा पहले मिस्री जाहिद इब्राहिम की भी हलाकत देखी थी कराची में। तो ये तमाम के तमाम जो इंसिडेंट्स हैं ये इंडिकेट करते हैं कि ये प्योरली श्योरली रॉ करवा रही है, रॉ इसमें इन्वॉल्व है। ये बड़ा अलार्मिंग ट्रेंड है और ये ट्रेंड हमें इंटरनेशनल मीडिया में भी और इंटरनेशनल एरिना में भी देखने में मिलता है। बल्कि जो खालिस्तान मूवमेंट के जो लोग हैं उनको न सिर्फ पाकिस्तान में टारगेट किया गया है बल्कि बैरून ममालिक में भी उनको टारगेट किया गया। जैसे कनाडा में हरदीप सिंह को टारगेट किया गया जो कि खालिस्तान टाइगर फोर्स के रहनुमा थे। आप देखें कि तमाम के तमाम इंसिडेंट्स में एक ही तरह का ट्रेंड यूज किया गया, एक ही तरह की असैसिनेशन तरीकाकार यूज किया गया कि सबको उसी तरह से असेलेंट्स आए, मोटरसाइकिलों से उतरे, उन्होंने निशाना बनाया। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ साहब आपके साथ शेयर करूँ कि G20 समिट में कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने बल्कि हरदीप सिंह का इशू भी मोदी के साथ डिस्कस किया है। तो जिस तरह से हरदीप सिंह को कनाडा में सरे में टारगेट किया गया, ये किसी भी तरह से हमें काबिल कबूल नहीं है। इसका एक और भी पर्सपेक्टिव है। फॉर एग्जांपल, मैं भी इस बात का हामी हूँ कि इंडिया के साथ हमें तजारत करनी चाहिए, ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, लेकिन अगर इस तरह की शरारतें होंगी कि देखिए, अगर हमने कुछ चीज़ों को मेन स्ट्रीम कर दिया है और हमने आलमी दुनिया के कहने पे उनको मेन स्ट्रीम किया है, तो हमने अगर इन लोगों को मेन स्ट्रीम कर दिया है और आलमी दुनिया के कहने पर मेन स्ट्रीम किया है, तो फिर इनको टारगेट करने का कोई जवाब नहीं बनता। दैट मीन्स के इंडिया मसलसल शरारत कर रहा है, शरंगेजी कर रहा है। तो इंडिया को थोड़ी अकल से काम लेना चाहिए और ये तो बहुत क्लियर है कि इसके पीछे अजीत डोवल है, चूँकि अजीत डोवल को ये टास्क दिया गया है कि उन्होंने तमाम जो सेपरेटिस्ट हैं या जो जहादी लीडर्स हैं उनको उन्होंने एलिमिनेट करना है। ये देखने में आ रहा है कि इस ट्रेंड में खासी तेज़ी आई है। तो पाकिस्तान के लिए ये एक तरह से चैलेंज भी है। तो फ्रैंकली जो इंडिया का नेटवर्क है या जो इंडियन प्रॉक्सीज हैं पाकिस्तान में, वो खासी मजबूत है और वो जब भी चाहें और जिस वक्त भी चाहें उनको न सिर्फ ऑपरेट कर सकती हैं बल्कि उनको एग्जीक्यूट भी करती हैं। मैम, इससे पहले जब G20 की मीटिंग्स होती रही हैं तो वर्ल्ड पावर आपस में एक दूसरे को अपनी पावर दिखाती रही हैं, लेकिन इस बार ऐसा देखने को मिला है, जो भी आया है G20 की मीटिंग्स में उन्होंने ट्रेड की बात की है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की है, और जिस तरीके से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ये कहते नजर आते हैं कि भाई अब हमने पूरी दुनिया को साथ लेके चलना है। तो याना जी, आपको नहीं लगता कि नेबर साथ है, नेबर को भी थोड़ा साथ लेके चलने की जरूरत है? पूरी दुनिया में हम भी तो वो हमें सोचना है, हमें क्या जरूरत है सोचने की? जिसको जरूरत है वो सोचे। पहले तो जो दुश्मन है उसको दोस्त बनाना बंद करो, स्टार्ट विद दैट। और जिनको पनाह दी है उनको कर लो इंडिया के हवाले। बस मुझे उनके नाम नहीं लेने, आप खुद जानते हो मैं किसकी बात करी। जी बिल्कुल, जिनके डॉसियर तो खास तौर पे दो चार बड़े नाम हैं जो कि कहा जाता है कि कोई कराची में कहा जाता है, कोई लाहौर में कहा जाता है कि मौजूद है, और खास तौर पे वो सिर्फ इंडिया को वांटेड नहीं है, वो तो इंटरनेशनल लेवल पे वांटेड है, जिनकी आप बात करना चाह रही हैं। खैर, हम ये कहेंगे, बिलीव मी, पाकिस्तान के हर एक पाकिस्तानी इस टाइम, ये जो एजुकेटेड पाकिस्तानी है, वो ये बात करता नजर आ रहा है कि भाई इंडिया चांद पे पहुंच गया, आने वाले टाइम में तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने वाला है, इंडिया ने ये डेवलपमेंट कर ली। तो आप क्या फील करती हैं ये सब सुन के, ये सब देख के? अभी जीतने के लिए और बहुत सारे मुकाम हैं, अभी आपको और जलील होना है, आप होते रहेंगे। अगर आप दोस्ती करेंगे तो आप भी उसी तरह खुश होंगे जैसे आज इंडिया का हर मुसलमान खुश है। ये एक तो अभी कुछ दिन पहले जो कश्मीर के शहर रावलाकोट में हुआ और अबू कासिम कश्मीरी एक टारगेट हमले में मारे गए मस्जिद के अंदर, ये वाला सिलसिला हम देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से। कोई कहता है कि ये रॉ कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई कंफर्म क्लू किसी को नहीं मिला और बड़ी खामोशी इख्तियार की जाती है।
जाहिर है कि कोई हायर्ड असैसिन है जो ये कर रहा है। वो किसने हायर किया है ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसी चीजों का पता नहीं लग सकता। आम तौर पे ये जो अबू कासिम नामी बंदा है, लश्कर तैयबा से इसका ताल्लुक बता रहे हैं। फर्ज करें अगर ये पाकिस्तान आर्मी के लिए एक लाइबिलिटी बन जाता है, तो फिर पाकिस्तान आर्मी भी असैसिनेट करवा सकती। और अगर ये इंटरनल फाइटिंग चल रही है इसके बारे में लीडरशिप के हवाले से, तो ये लश्कर तैयबा के अंदर से भी तो दोस्तों, आजकल भारत के सितारे कुछ ज़्यादा ही चमक रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर मस्जिद के अंदर बैठे हुए एक जिहादी को जहन्नुम में पहुंचा दिया गया है। जहन्नुम कहें या कहें बेहतर औरों के पास पहुंचा दिया गया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।